तो बच्चों 4 दिन के न्यूमेरिकल क्लास के बाद फिर से प्रिज्म के थ्योरी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रिज्म में अभी तक हम लोग प्रिज्म के साथ जुड़े हुए सभी बातों को पढ़ लिए थे। थिन प्रिज्म पढ़ लिए थे, मिनिमम डेविएशन पढ़ लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बना लिए थे। अब एक प्रिज्म पर टॉपिक आता है डिस्पर्सन बाय प्रिज्म। तो देखो बच्चों, एक प्रिज्म है, डायरेक्ट बना ही दिए हैं। एक प्रिज्म है, उस पे व्हाइट लाइट पड़ता है। एक प्रिज्म पर व्हाइट लाइट पड़ता है तो वह 7 कलर में बढ़ जाता है, 7 लाइन में 7 कलर में बढ़ जाता है। और इधर जो है, इधर हमको 7 कलर ऑब्टेन होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता है किसी ग्लास प्रिज्म पर तो यह बढ़ जाता है 7 कंपोनेंट कलर में, 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब व्हाइट लाइट के 7 पार्ट होते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से मिलकर सही अनुपात में इन कलर्स को मिलाया गया तो व्हाइट लाइट बना। यानी कि मतलब है कि व्हाइट लाइट में यह 7 कलर होते हैं, तो इन 7 कलर से व्हाइट लाइट मिलकर बना होता है। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डालें तो हमारा व्हाइट लाइट 7 कलर में बट गया। तो यही जो है फेनोमेना व्हाइट लाइट का बटना अपने कंपोनेंट में डिस्पर्सन कहलाता है। और पैटर्न ऑफ कलर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि जब व्हाइट लाइट पड़ा प्रिज्म पर, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पर पड़ा तो क्या प्रिज्म ही कलर बना दिया 7 कलर? तो न्यूटन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बहुत पहले बताए थे कि न्यूटन जो है एक्सपेरिमेंट कर जो था उनका थ्योरी से ही बड़ा था। तो वह एक्सपेरिमेंट करके यह बताए कि व्हाइट लाइट में ही 7 कलर है और वही 7 कलर यहाँ प्रिज्म से बट रहा है। क्यों बट रहा है आगे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? तो जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो यह प्रिज्म से पार करने के बाद, प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होने के बाद 7 कलर में बढ़ जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में बढ़ जाता है। और इसी व्हाइट लाइट का 7 कलर में बढ़ना डिस्पर्सन कहा जाता है। और फिर उसके बाद हमारा बात आया बाबू कि इसी कलर्स का पैटर्न हमको देखना, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हम सोचते हैं। ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना। देखो व्हाइट लाइट जो है, बाद में बताया गया कि व्हाइट लाइट है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, 7 कलर से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों। ऑल कलर्स, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ होता है। डिफरेंट वेवलेंथ, अलग कलर का अलग वेवलेंथ होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। ठीक है बच्चों। अलग कलर है तो अलग वेवलेंथ है, मतलब वायलेट का अलग वेवलेंथ है, इंडिगो का अलग, सबका अलग अलग वेवलेंथ है। तो म्यू बराबर कौन चीज इक्वेशन तुम एक पढ़े थे, म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। यह बात तुम्हें हम यह बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। तो हर कलर का अलग अलग लेमडा लिखेंगे तो हर कलर का अलग अलग म्यू होगा। यानी कि मोर लेमडा अगर अधिक होगा तो ज्यादा से डिवाइड हो जाएगा तो लेस म्यू होगा। जिसका लेमडा अधिक होगा उसका म्यू जो होगा लेस होगा। अब यहाँ पे थिन प्रिज्म के लिए बात किया जाए, थिन प्रिज्म के लिए तो डेविएशन डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस 1 मेरा आया है। अब म्यू सब अलग अलग है तो लेस म्यू का लेस डेविएशन होगा। अब थोड़ा बात समझो ध्यान से। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कंपोनेंट होते हैं व्हाइट लाइट का, यह लिखा हुआ है। और सभी कंपोनेंट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण अलग अलग सबका डेविएशन होता है, क्योंकि डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो देखो वेवलेंथ अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो डेविएशन अलग है। तो अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग डेविएशन होगा। तो कोई 1 डिग्री घूमेगा, कोई 2 डिग्री घूमेगा, कोई 3 डिग्री घूमेगा। तो सब जब रिफ्रैक्शन होंगे तो प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होगा तो सबका डेविएशन क्या होगा बच्चों, अलग अलग होने लगेगा। और डेविएशन अलग अलग होने लगेगा तो सब अलग अलग दिखने लगेंगे। तो आंसर होगा कि व्हाइट लाइट बाबू 7 कलर का मिक्सचर होता है। अलग अलग कलर के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग डेविएशन होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स डेविएट डिफरेंटली, माने अलग अलग कलर अलग अलग डेविएशन शो करता है, इसलिए सभी कलर अलग अलग दिखने लगते हैं। कोई 1 डिग्री झुकता है, कोई 2 डिग्री झुकता है, कोई 4 डिग्री झुकता है, तो अलग अलग दिखने लगता है बच्चों। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाबू यह है, तो व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सचर है, इसमें 7 कलर 7 कंपोनेंट्स हैं। जब यह प्रिज्म पर पड़ता है तो यह 7 कलर में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, यहाँ पे हम कहानी सुनाए हैं, वीडियो रिपीट कर लेना कि अलग कलर होगा तो अलग वेवलेंथ होगा, अलग वेवलेंथ होगा तो अलग म्यू होगा, अलग म्यू होगा तो अलग डेविएशन होगा। ध्यान दो बाबू, 7 कलर में आउट ऑफ 7 कलर्स रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, समझना बात को। रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। रेड का वेवलेंथ अधिक है तो वेवलेंथ जिसका अधिक होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज मिनिमम। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन कम होगा। तो डेविएशन ऑफ रेड इज लिस्ट। तो कोई तुमसे पूछेगा कि रेड ही ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि रेड कम विचलन किया, कम मुड़ा। तो कम मुड़ा, क्यों कम मुड़ा, तो क्योंकि उसका वेवलेंथ अधिक था। जिसका वेवलेंथ अधिक था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसका डेविएशन भी कम होता है। तो रेड जो होता है वह सबसे कम बाबू मुड़ता है। अब आगे आते हैं, वायलेट जो है, वायलेट कलर जो है उसका मिनिमम वेवलेंथ होता है 7 कलर में, मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो मिनिमम वेवलेंथ होने के कारण वेवलेंथ जब सबसे कम हुआ तो म्यू अधिक हुआ, तो मैक्सिमम म्यू हो गया। म्यू अधिक हुआ तो मैक्सिमम डेविएशन हुआ, तो मैक्सिमम डेविएशन हुआ। इसका मतलब वायलेट सबसे अधिक डेविएशन होता है और रेड सबसे कम डेविएशन होता है। तो अभी तक बोर्ड पे हम तुम्हें बताए हैं, बोर्ड रोक के नोट भी करते जाओगे कि डिस्पर्सन क्या होता है बाबू। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 अपने कंपोनेंट कलर में बढ़ जाता है, या डिस्पर्सन है, और कलर पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों बढ़ता है, क्योंकि व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स होते हैं सभी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण सबका अलग अलग डेविएशन होता है। इसलिए डेविएशन अलग अलग होने के कारण सब अलग अलग डेविएट करके अलग अलग दिखने लगते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात यह है बाबू कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वेवलेंथ पे निर्भर करता है, और रेड का सबसे अधिक वेवलेंथ होता है तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए डेविएशन रेड का सबसे कम होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को याद रखोगे। मतलब रेड ऊपर रहेगा और वायलेट जो है तुम्हारा नीचे दिखेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह आया बाबू कि देखो रेड का वेवलेंथ अधिक है तो रेड का स्पीड भी अधिक होता है। तो स्पीड ऑफ रेड इज मैक्सिमम। जो कलर है सबसे अधिक स्पीड किसका अधिक होता है, रेड का, और स्पीड ऑफ वायलेट जो होता है वह मिनिमम होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अब आगे समझना यह है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह वेवलेंथ पे निर्भर करता है, क्लियर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डेविएशन निर्भर करता है, क्लियर है बच्चों। लेकिन और यह जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी पे निर्भर करता है स्पीड, ठीक है बच्चों। तो यह सब एक दूसरा से रिलेटेड है। इसके सिद्धांत पर हम मीडियम को ही 2 भाग में बांटते हैं।
मीडियम को दो भाग में हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम वह होता है कि अलग वेवलेंथ का अलग स्पीड होगा। डिफरेंट वेवलेंथ होंगे तो डिफरेंट स्पीड होगा, डिफरेंट स्पीड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास में जब लाइट एंट्री किया तो सबका अलग अलग स्पीड हो गया। अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग डेविएशन होने के कारण सब अलग अलग दिख गया। और दूसरा होता है बाबू नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, जो 7 कलर में नहीं बांटता है। हर मीडियम से पास होने के बाद व्हाइट लाइट 7 कलर में नहीं बंटता है, तो वैसे मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहे जाते हैं। इसमें स्पीड जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ होता है। स्पीड जो लाइट का होता है वह वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो सभी का स्पीड सेम होता है। स्पीड इज सेम फॉर ऑल कलर, इज सेम फॉर ऑल कलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे वैक्यूम है या एयर है। अब सोचो सन का लाइट आता है तो अलग अलग थोड़ी आता है, पूरा का पूरा व्हाइट लाइट साथ ही आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रेड पहले आ रहा है फिर वायलेट आ रहा है। यानी वैक्यूम जो है वह नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग स्पीड नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ का भी स्पीड क्या है, सेम है। तो वैक्यूम जो होता है नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, और एयर भी अप्रोक्सीमेटली नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, जिसमें मेरा स्पीड जो होता है वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे फिर से बात समझो बाबू, व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ता है 7 कलर में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वह 7 कंपोनेंट कलर से मिलकर बने होते हैं, और हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अलग वेवलेंथ होने के कारण अलग कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण अलग डेविएशन होता है। इसलिए व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद 7 कलर में बढ़ जाता है। इस फेनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। रेड जो है वह सबसे कम मुड़ता है और वायलेट जो है सबसे अधिक मुड़ता है। तो रेड हमें ऊपर दिखता है और वायलेट जो है हमें नीचे दिखता है। इसी डिस्पर्सन और नॉन डिस्पर्सन के आधार पर मीडियम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक डिस्पर्सिव मीडियम और एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है बाबू? तो जिसमें व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ता है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग स्पीड होता है। जबकि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में अलग अलग वेवलेंथ का भी सेम स्पीड होता है, मुड़ाव तुड़ाव सब सेम होता है। तो इसमें व्हाइट लाइट जो होता है व्हाइटे लाइट रह जाता है। वैसे मीडियम को हम लोग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर को भी हम बताते चल रहे हैं। वैसे बच्चे खुद भी कर लेंगे, लेकिन मेरा काम है सब कुछ बताना। तो हम तुमको कॉन्सेप्ट, बोर्ड में क्वेश्चन आंसर, कंपटीशन के चीजें सब कुछ बताएंगे, इसलिए ध्यान दोगे। कंप्लीट पैकेज ऑफ पढ़ाई तुम्हें यहाँ मिलने वाला है। ध्यान दो, रेड जो है वह यूज होता है डेंजर सिग्नल में। एक्सप्लेन व्हाई रेड इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। तो देखो बाबू, आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट के 7 कलरों में, व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो डिस्पर्सिव मीडियम में जिसका वेवलेंथ अधिक होता है उसका स्पीड भी अधिक होता है और डेविएशन कम होता है। यानी कि रेड जो होगा वह कम डेविएशन होगा। तो मतलब अगर दूर से कम डेविएशन होगा तो दूर तक चला जाएगा, अगर ज्यादा डेविएशन होगा तो पहले ही ना गिर जाएगा बच्चों। और कम डेविएशन होगा तो दूर तक कलर चला जाएगा और कम टाइम में चला जाएगा। तो हमको दूर से ही खतरा का आभास हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो रेड जल्दी ट्रेवल कर गया, और कम डेविएशन है तो कम डेविएशन तो दूर तक पहुंच गया। इसका मतलब सब व्हाइट लाइट के 7 कलरों में सबसे अधिक वेवलेंथ रेड का होता है, तो सबसे अधिक स्पीड भी रेड का होता है। तो स्पीड अधिक है तो जल्दी कम समय में पहुंच गया, रोशनी कम समय तक पहुंच गया, तो यानी कि हमें पता चल गया जल्दी कि भाई खतरा होने वाला है। और डेविएशन कम होने के कारण यह दूर से ही देखा जा सकता है। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस इन लेस टाइम, इसलिए रेड को हम लोग डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं। फिर नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई येलो लाइट इज फॉगी लाइट। माने फॉगी डे में, कुहासा के दिन में हम लोग व्हीकल्स में येलो लाइट का यूज करते हैं।
तो व्हाइट लाइट के सातों कलरों में सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे अधिक वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर माने वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक येलो का होता है। तो यह फॉग को आसानी से पेनिट्रेट करता है, जिससे रोड हमें दिखने लगता है, इसलिए फॉगी लाइट येलो लाइट कहा जाता है, या येलो लाइट को ही हम लोग फॉग में यूज करते हैं। तो सिंपल साधारण कहानी है, कुहासा है तो कुहासा को बेधेगा, जो पेनिट्रेट जो करेगा तभी ना हमें रोड दिखेगा, और सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर येलो कलर का है, इसलिए येलो यूज करते हैं। और रेड जो है अधिक तेज स्पीड से चलता है और कम डेविएशन से चलता है, इसलिए रेड को हम लोग डेंजर सिग्नल में यूज करते हैं, क्योंकि कम समय में हम लोग उसको दूर से ही देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दो छोटे सवाल हैं जो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लोगे। इसके पहले क्या बताए हम लोग? तो डिस्पर्सन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्सन होता क्यों है, डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, और छोटे सवाल है कि रेड जो है वह सबसे कम डेविएशन होता है क्यों, वायलेट जो है सबसे अधिक डेविएशन होता है क्यों। तो यह सब छोटे छोटे सवाल हैं, इनको भी ध्यान दोगे। आगे नेक्स्ट बता रहे हैं। देखो बच्चों, यह व्हाइट लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है, समझना, यह व्हाइट लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है जो किसी मीडियम में, डिस्पर्सिव मीडियम में 7 कलर में बढ़ जाता है। तो यह रेड होगा और यह वायलेट होगा। क्लियर? तो यह जो होगा डेविएशन हुआ रेड कलर का, और यह डेविएशन हो गया बाबू वायलेट कलर का। ठीक है बच्चों? एक बीच में जो होगा येलो लाइट होता है, येलो कलर लाइट जो होता है वह बीच लाइट होता है। येलो लाइट जो होता है, येलो लाइट, येलो कलर इज मीन कलर, उसे हम मीन कलर कहते हैं। मीन कलर क्योंकि येलो का जो वेवलेंथ होता है वह वायलेट का वेवलेंथ प्लस रेड के वेवलेंथ बाई 2 होता है। येलो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वायलेट प्लस रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई 2 होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देना। येलो कलर लाइट देखो सबसे कम डेविएशन तो रेड का होता है, रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट का डेविएशन सबसे अधिक होता है, वो सबसे नीचे होता है, और येलो जो होता है इनके बीच में पड़ता है। अब 7 कलर में बीच में मत देखने लगना, कोई हो सकता है कि 2 एक में हो, याद रखना कि येलो बीचे बीच होता है। ठीक है? तो यह हो गया डेविएशन हो गया येलो कलर का, ध्यान दो बच्चों, यह येलो का हो गया। तो यह जो एंगल दिख रहा है इसे बीटा कहते हैं। बीटा मतलब ध्यान दो, यह रेड हुआ और यह वायलेट हुआ, यह एंगल बीटा कहा जाता है। बीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन वह एंगल है जिस एंगल में 7 कलर है, मतलब व्हाइट लाइट बढ़ता है तो 7 कलर में बढ़ता है, तो 7 कलर जिस एंगल में रखा जा सके उस एंगल को हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। तो बीटा जो दिख रहा है तुम्हें, बीटा वह क्या होगा? तो डेविएशन वायलेट का यहां से लेके यहां तक का एंगल में से रेड का डेविएशन अगर माइनस कर दे तो वह आ गया क्या बाबू? एंगुलर डिस्पर्सन। ध्यान दो, इतना एंगल में से, यहां ध्यान दो, यहां से लेके यहां एंगल में इस एंगल को अगर माइनस कर देते हो तो ये बीटा निकल जाता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वायलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन। अगर हम इसको, इस बात को लिखें कि ए म्यू भी -1 ए म्यू आर -1, यानी डेविएशन का फॉर्मूला लिखे हैं। डेविएशन का फॉर्मूला ए म्यू -1 प्रिज्म में पढ़ा दिए हैं, लेकिन यह फॉर्मूला वैलिड सिर्फ और सिर्फ थीन प्रिज्म के लिए है। तो अगर प्रिज्म थीन प्रिज्म होगा तो डेविएशन हम इतना लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू ए म्यू भी माइनस म्यू आर लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे फिगर को, बात को समझो बच्चों। व्हाइट लाइट का रास्ता था, व्हाइट लाइट 7 कलर में बटा, तो पहले ऊपर रेड रह गया, नीचे सबसे वायलेट आ गया, बीच में येलो लाइट होता है। यह एंगल में 7 कलर रखाया है, तो यह एंगल जो होगा वह डेविएशन वायलेट में से डेविएशन रेड को हम घटा देंगे, जिसका वैल्यू निकालकर हम लोग रख लिए। और येलो का जो डेविएशन होगा वह बीच में पड़ता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि येलो का जो डेविएशन होता है वह बीच में होता है। येलो मीन कलर लाइट होता है। मीन माने एवरेज, एवरेज माने येलो का वेवलेंथ
वॉयलेट और रेड के वेवलेंथ का एवरेज होता है, औसत होता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी औसत होता है। क्लियर है बच्चों? इसको वीडियो रोक रोक के नोट करते जाओगे, ठीक है ना बच्चों? अब ध्यान दोगे इसको कि अब हम तुम लोग को इसमें बताएं कि बीटा जो है मेरा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेविएशन एलओ का। ध्यान दो, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। अगर एलओ यहां ना होके यहां होता तो वॉयलेट फिर यहां होने पड़ता, तो बीटा बढ़ जाता ना। समझो बाबू, रेड है यहां और येलो है यहां, तो वॉयलेट है यहां, बीच में इसको पढ़ना चाहिए। और रेड है यहां और वॉयलेट या येलो यहां आ गया, तो वॉयलेट को और इधर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि डेविएशन येलो का बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ने लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। बीटा एंगुलर डिस्पर्सन होता है जिसमें यह वह एंगल है जिसमें सातों कलर व्हाइट लाइट का रखा जा है, ठीक ना। एंगल इन विच ऑल 7 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट कंटेंड। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वालिटी डालते हैं, देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिए, जहां ओमेगा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम लोग डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। डिस्पर्सिव पावर मतलब अलग अलग मीडियम का अलग अलग डिस्पर्सिव पावर होता है। तो ओमेगा बराबर बीटा बाई डेल्टा वाई हो गया। बीटा को हम अभी ए म्यू भी माइनस म्यू आर लाए थे, तो इसको ए म्यू आई माइनस 1, ए से कैंसिल कर सकते हो। तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर, और म्यू आई को म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1। देखो बच्चों, एनसीईआरटी इतना डिटेल बात देता नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को सब बात बता रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर लाना है, कॉन्सेप्ट जानना है, प्लस कंपटीशन भी क्वालिफाई करना है। देखो, एक ग्लास स्लैब का बात कर रहे हैं बच्चों। एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब व्हाइट लाइट यहां पड़ता है, ध्यान दो, व्हाइट लाइट पड़ता है तो यहाँ पे जब लाइट जाता है तो थोड़ा मुड़ जाता है अंदर, और फिर बाहर निकलते समय पैरेलल हो जाता है। तो दोनों, यह जो इंसिडेंट रे है और यह जो इमर्जिंग रे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब डेविएशन नहीं हुआ है। तो फॉर ग्लास स्लैब के लिए डेविएशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 0। क्योंकि डेविएशन 0 इसलिए हम लोग बोले कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है वही इमर्जिंग रे का डायरेक्शन होता है। तो नेट डेविएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेविएशन अगर 0 हो गया तो बीटा बराबर हो गया ओमेगा गुने डेल्टा होता है। तो डेल्टा ही 0 है तो बीटा क्या होगा? 0। यानी कि सातों कलर किस एंगल में रखा हुआ है? तो 0 में। यानी अगर व्हाइट लाइट एंट्री करेगा तो बाहर निकलेगा क्या बच्चों? तो व्हाइट लाइट। तो ग्लास स्लैब में, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर व्हाइट लाइट डालते हैं तो वह 7 कलर में नहीं बढ़ता है। यह सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्यों। तो आंसर रीजन यही है, ठीक ना, कि देयर इज नो डिस्पर्सन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से कोई भी डिस्पर्सन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसको वीडियो सबको रोक रोक के तुम लोग को रिपीट करके पढ़ लेना है। बार बार बात बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। इसको लिख लोगे, वीडियो रोक के इसको लिख लोगे। अभी तक का पढ़ाई मेरा क्या रहा? अभी तक का पढ़ाई रहा डिस्पर्सन क्या है, फिर हम उसको बताएंगे डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या है, डिस्पर्सन होता क्यों है, रेड कम डेविएशन क्यों होता है, वॉयलेट अधिक डेविएशन क्यों होता है, रेड डेंजर कलर में क्यों यूज होता है, येलो जो है पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने के कारण फॉगी लाइट में यूज किया जाता है, येलो जो होता है मीन कलर लाइट होता है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से व्हाइट लाइट डालोगे तो व्हाइट लाइट निकलेगा, 7 कलर में वह नहीं बटेगा। क्लियर है बच्चों? एकदम आराम से समझना है, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ध्यान देना है बच्चों। कोई नौटंकी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट सीख जाना है, ध्यान दो। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात आते हैं इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म को हम कंबाइन कर रहे हैं।
तब एक कॉम्बिनेशन होता है बाबू, एक कॉम्बिनेशन होता है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, विदाउट डिस्पर्सन मतलब इसका क्या हुआ कि रे में डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, डेविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। नो डिस्पर्सन मीन्स, नो डिस्पर्सन मीन्स white light emerges at white light, emerges at as white light मतलब white light एंट्री किया है तो white लाइट निकलेगा, 7 कलर में नहीं बटेगा। मतलब देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट 7 कलर में नहीं बटेगा तो उसे नो डिस्पर्सन कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, तो एक प्रिज्म ले लिए, दूसरा एक प्रिज्म ले लिए, ध्यान देना, एक प्रिज्म ले लिए और यहाँ एक प्रिज्म ले लिए, रे गया इधर से और इधर से निकला, ध्यान देना। यहां हम व्हाइट लाइट डाले और यहां मेरा व्हाइट लाइट ही निकला, मुड़ गया, हो सकता है कि इधर मुड़ेगा, क्या मुड़ेगा अभी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन व्हाइट लाइट डाले तो व्हाइट लाइट निकला, तो यह जो है 7 कलर में नहीं बटा। हो सकता है यहां से 7 कलर बटा हो और फिर इससे 7 कलर उल्टा में बट गया हो, ध्यान देना इस बात को क्या बोल रहे हैं। देखो नेट डिस्पर्सन क्या है, 0 है, नेट डिस्पर्सन है 0। इसको फर्स्ट प्रिज्म बोल रहे हैं, इसको सेकंड प्रिज्म बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्रिज्म, इस एक प्रिज्म बनाया जाता है इस तरह से, मतलब दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब 2 तरह का मटेरियल एक ही प्रिज्म में यूज कर लिए हैं। एक प्रिज्म यहाँ है, एक प्रिज्म यहाँ है, व्हाइट लाइट डाले और फिर यहाँ व्हाइट लाइट निकल गया, तो उस समय नेट डिस्पर्सन क्या हुआ बाबू, 0। नेट डिस्पर्सन 0 का मतलब बीटा क्या हुआ, 0। बीटा 0 का मतलब क्या हुआ, बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, 0। बीटा 1 माइनस बीटा 2 बराबर माइनस बीटा 2, यानी डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय बोथ प्रिज्म्स आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों प्रिज्म से जो डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड हो रहा है वह इक्वल और अपोजिट है। मतलब यह अगर डिस्पर्सन 10 डिग्री का इधर उत्पन्न किया तो यह 10 डिग्री का इधर उत्पन्न करेगा। मतलब अगर यह एंगुलर डिस्पर्सन 10 डिग्री का इधर दिया तो वह 10 डिग्री इधर देगा, तो मिलके फिर 0 हो जाएगा। हेंस इस प्रकार प्रिज्म एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, प्रिज्म एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए प्रिज्म एंगल एक दूसरा के उल्टा रखा हुआ है। एक प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, एक प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है, प्रिज्म उल्टा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि एक के द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन दूसरा के द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन के उल्टा और बराबर है। क्लियर है बच्चों, तो इससे हम लोग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको और आगे बढ़ाओगे ना थीन प्रिज्म के लिए तो ω1 Δ1 माइनस ω2 Δ2 लिख सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाओगे तो ω1 A1 μ1 माइनस 1 ω2 A2 μ2 माइनस 1, या थीन प्रिज्म वाला फार्मूला लिख दिए तो A1 बाई A2 जो आया ω2 μ2 माइनस 1 ω1 μ1 माइनस 1। यह जो है कंडीशन आ गया कि एंगल प्रिज्म एंगल का रेशियो इस मैनर में होगा तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन होगा। अगर प्रिज्म एंगल का रेशियो इस फॉर्मेट में होगा और इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा होगा तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन होगा। क्लियर है बच्चों, प्रिज्म एंगल, एक प्रिज्म एंगल मालूम रहेगा तो दूसरा प्रिज्म एंगल निकालना होगा। तो थोड़ा आगे तक का कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, लेकिन दोनों प्रिज्म एंगल थीन प्रिज्म होना आवश्यक है। वीडियो रोकोगे और लिख लोगे नो डिस्पर्सन माने विदाउट डिस्पर्सन है, माने व्हाइट लाइट के हिसाब से निकलेगा। यह लाइन हमेशा बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। इसमें यह सभी बातें को लिख लेना है। एक प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न डिस्पर्सन दूसरा के बराबर और विपरीत है। दूसरा होता है इसमें डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, माने डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्सन होगा। एक प्रिज्म लिए,
एक दूसरा प्रिज्म लिए बच्चों। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम तुम लोग को टोटल बात पढ़ा रहे हैं बच्चों। यहां पे हम लोग व्हाइट लाइट एंट्री कराए, व्हाइट लाइट एंट्री कराते हैं। व्हाइट लाइट का डायरेक्शन यह है, तो यह तुम्हारा येलो का डायरेक्शन होगा, येलो का डायरेक्शन होगा। और यह रे 7 कलर में बढ़ जाएगा। नो डिस्पर्सन का मतलब होता है, नो डेविएशन का मतलब होता है, नो डेविएशन का मतलब देखो एवरेज लाइट होता है येलो लाइट, तो जो भी हम बाद में डेविएशन नापते हैं ना शुरू से, और बाद में जो नेट डेविएशन नापते हैं वह येलो से नापते हैं। तो येलो अगर व्हाइट लाइट के पैरेलल हो जाए तो डेविएशन 0 माना जाता है। कॉन्सेप्ट याद रखना, येलो ही सबका औसत है, उसे तो बढ़ गया सब अलग अलग, और येलो जो है उन लोग का बीच का बात है। येलो जो है एवरेज लाइट है। तो आफ्टर डिस्पर्सन डेविएशन इज मेजर्ड फ्रॉम येलो कलर। तो ध्यान दो, नो डेविएशन मीन्स येलो लाइट इज पैरेलल टू इंसिडेंट व्हाइट लाइट, इंसिडेंट व्हाइट लाइट। तो नेट डेविएशन क्या होगा बच्चों 0, मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या आ गया 0, तो डेल्टा 1 क्या आ गया माइनस डेल्टा 2। तो फिर डेविएशन इससे के द्वारा जो डेविएशन होगा और इसके द्वारा जो डेविएशन होगा उल्टा और बराबर होगा, इसलिए डेविएशन नेट डेविएशन क्या हो, इसलिए प्रिज्म एंगल क्या है बच्चों उल्टा है। फिर से डेविएशन जो है इसके द्वारा जो डेविएशन है और इसके द्वारा जो डेविएशन है बराबर और विपरीत है, इक्वल और अपोजिट है, इसलिए अपोजिट होने के कारण ही जो प्रिज्म एंगल है वह अपोजिट रखा हुआ है। और इसको लिख सकते हैं A1 μ1 माइनस 1 माइनस A2 μ2 माइनस 1। तो A1 बाई A2 का वैल्यू आ गया माइनस μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1। तो यह तुम्हारा डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का कॉन्सेप्ट आया। तो आज हम डिस्पर्सन पे लगभग सब कंप्लीट क्लास को दे चुके हैं बच्चों। अगले क्लास में अब हमारे पास सेक्शन बचता है रिले, स्कैटरिंग, रेनबो, यह सब चीजें हमारे पास बच रही हैं। लेकिन अब हम इन सब चीजों से थोड़ा हट रहे हैं और हम लेंस के वीडियो पर आ रहे हैं, माने रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, फिर वही जाके आगे बाद में जाकर लेंस में कन्वर्ट होता है। तो रेनबो हम बाद में बताते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा लेंस और स्फेरिकल सरफेस पर क्लास को नेक्स्ट में लेके आएंगे। अभी तक के क्लास को बच्चों मेहनत करके कंप्लीट करो।